जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी परीक्षा का डेट भी आप जानते हैं कि आपका जल्द से जल्द होने वाला है। आज हम लोग हिंदी साहित्य को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें शुरुआत से हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग करेंगे। दोस्तों आइए इसकी शुरुआत करते हैं आधुनिक काल से। आधुनिक काल से दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि साहित्य, जो इस साहित्य का हम लेकर चल रहे हैं इतिहास, ये किसी भी परीक्षा में, भारत का कोई भी परीक्षा होगा उसमें काम देगा। छोटे से छोटा परीक्षा हो चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम, आप बड़े से बड़े एग्जाम में आप जाएंगे तो ये जो चीजें आपको साहित्य की मिलेंगी, आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इसको एक एक कालखंड में देखेंगे। आज हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे और इनसे संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। आगे जैसे ही होगा एक एक टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। लगभग इस टॉपिक को खत्म करने में 12 से 15 मिनट लगेगा एक टॉपिक को खत्म करने में, तो बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो संकल्प के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक जरूर दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। गद्यकाल। गद्यकाल की शुरुआत कब से होती है तो 1900 ईसा से अब तक है, ईस्वी से अब तक है, ठीक। अब इसमें हम लोग प्रवर्तक के बारे में देखेंगे, किस किस युग के कौन कौन प्रवर्तक माने गए हैं। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक की बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। और छायावाद युग की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अगर हम बात करें छायावादोत्तर युग की तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, छायावादोत्तर के दो भेद हैं, एक प्रगतिवाद है एक प्रयोगवाद। प्रगतिवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है, सुमित्रानंदन पंत जी से माना जाता है। और प्रयोगवाद का अज्ञे से, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे इनका उपनाम है, ये ध्यान रखिएगा, अज्ञे इनका उपनाम है, अज्ञे इनका उपनाम। कुट्टी चातन किसका उपनाम है भाई, कुट्टी चातन किसको कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। कुट्टी चातन। प्रमुख संस्थाएं, हम उसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या संस्था है, संस्थापक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, रानाडे एवं आत्माराम, है ना, आत्माराम पांडुरंग, है ना, आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर इसको किया था, इसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान रखिए गलत है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम ब्लावास्की और कर्नल अलकाट ने, कर्नल अलकाट ने मिलकर किया था, कर्नल अलकाट। इसको कर्नल अलकाट ने किया था। इनकी मृत्यु के बाद पूरी बागडोर किसके हाथों में आ गई थी, मैडम ब्लावास्की के हाथों में आ गई थी। चलिए प्रमुख संस्थाएं की बात करें। प्रमुख संस्थाएं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी तो 1893 में हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी तो 1910 में, कहां हुई थी, प्रयागराज में। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में, संस्थापक कौन है, चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई, 1918 में हुई, कहां हुई, मद्रास चेन्नई में, ठीक। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, 1935, कहां हुई थी, लंदन में हुई थी, सही दिख रहा है, हाँ लंदन में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई तो 1959 में हुई थी। और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो 1953 में। परिमल नए लेखकों की संस्था की स्थापना कब हुई थी तो 1943 में।
और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1936 वर्धा महाराष्ट्र में। नागरी लिपि सुधार की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। ठीक। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। उसमें भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक। चलिए नेक्स्ट, खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे कि खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो पहला है भाषा योग वशिष्ठ है, इनके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। ठीक। सुख सागर की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, ध्यान रखिएगा इनके नामों में भी सुख है और उधर सुख सागर भी है। ठीक है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? ईसा अल्लाह खान ने लिखा। प्रेम सागर, ध्यान दीजिए, प्रेम सागर, माधव विलास, लाल चंद्रिका और सिंहासन, ये किसकी है? पंडित लल्लू लाल की है, पंडित लल्लू लाल की है। और नासिकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की है। नासिकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की है। अब बात करते हैं हम आगे कि रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित है। और नासिकेतोपाख्यान का प्रारंभिक नाम क्या है? चंद्रावली है। नासिकेतोपाख्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंद्रावली था। बाद में इसका नाम नासिकेतोपाख्यान कर दिया गया और उदयभान चरित का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी कर दिया गया। ठीक है। सन 1900 में मालवीय जी के प्रेस ने कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। ठीक। अंजुमन लाहौर, अंजुमन लाहौर नवीन चंद्र राव ने लिखा था। अंजुमन लाहौर की स्थापना किसने किया था? तो नवीन चंद्र राव ने। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में पढ़ेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु थे। किसके गुरु थे ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र का गुरु कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का गुरु कौन था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार पत्र का संपादन किया था। आपसे पूछ दे कि बनारस अखबार पत्रिका का या पत्र का संपादन किसने किया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी रचना है इनका? राजा भोज का सपना, अलसियों का कीड़ा, मानव धर्म सार, ये इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है कालचक्र है। प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? कालचक्र है। ये 1873 के आसपास लिखी गई, 1873 में। इसी में सबसे पहले कहा गया हिंदी नई चाल में ढली। पूछ लिया जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? कालचक्र से, 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदी समाज, कविता वर्धनी सभा, रसिक समाज आदि संस्थाओं की क्या की थी? स्थापना की थी। आदि संस्थाओं की क्या की थी? स्थापना की थी। आगे देखते हैं इनकी पत्रिकाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर पत्रिकाओं की बात की जाए तो कवि वचन सुधा बहुत बार पूछा गया है। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी सभा है ना की स्थापना इन्होंने की थी। बाला बोधनी सभा की स्थापना जो इन्होंने की पत्रिका की, ये नारी शिक्षा हेतु थी। किसके लिए थी? यह नारी शिक्षा हेतु थी। ठीक। नाटकों की बात करें तो इनके नाटकों की कुल संख्या 17 है, जिसमें मौलिक नाटक, मौलिक मतलब मूल, जो इनके स्वयं के थे मूल नाटक इनकी संख्या 8 है। और है अनुदित नाटक। अनुदित नाटक मतलब जिसका इन्होंने अनुवाद किया, स्वयं का इनका नहीं था, स्वयं की इनकी रचना नहीं थी, इन्होंने अनुवाद किया। इनकी संख्या कितनी है? 9 8 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी? 17। तो इनके कुल नाटकों की संख्या 17 थी, जिसमें से मौलिक और अनुदित रूप में मिलते हैं। अब बात करेंगे मौलिक नाटकों की। तो मौलिक नाटकों में देख लीजिए, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति इनकी स्वयं की रचना है, नाटक है। चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम और भारत दुर्दशा, ये आपने जरूर पढ़ा होगा।
अब इधर हम लोग 4 अंदित को भी देख लेते हैं, कौन कौन है। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। मौलिक में इधर 4 और है इनका, नील देवी, नील देवी है, ठीक है, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। सती प्रताप लिखते समय ही इनकी क्या हो गई थी, पूरा नहीं हो पाया था, तभी इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। अनुदित नाटक की बात करें तो मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र यह वही नाटक है जिसको देखकर महात्मा गांधी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी, पूछा जाता है महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस नाटक को देखने के बाद पड़ा, तो ये वही नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। भारत जननी, रत्नावली, दुर्लभ बंधु, ये इनके अनुदित नाटक हैं। इनके क्या है, अनुदित नाटक है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में। तो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, ठीक है, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। तरनी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहु छाए, इनकी ये भी पंक्ति पूछ लेता है कि इसमें अलंकार कौन है, तो अलंकार अनुप्रास है। यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कहां 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 करुणानिधि केशव रोए, है ना, ये भी इन्हीं की पंक्ति है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा उन्नति है मिटे नहीं के सूल, ये भी इन्हीं की पंक्ति है। ये चारों पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, प्रायः आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात हम करेंगे भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के बारे में कि भारतेंदु मंडल के कौन कौन से कवि हैं, पूछ लेता है। 4 कवि का नाम दे देगा, एक आपको अलग दे देगा, किसी और युग का दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है या भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। तो भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इनका उपनाम है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये हैं, ठीक है। अच्छा, प्रताप नारायण मिश्र तो हो गए हैं, ऊपर ही थे। तो प्रताप नारायण मिश्र की एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है ब्राह्मण। ये कहां से प्रकाशित होती थी, तो कानपुर से। आपसे यहां से 2 प्रश्न पूछता है कि ब्राह्मण किसकी पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र की। कहां से प्रकाशित होती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कानपुर से। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट की है। कहां से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से। अब इसका इलाहाबाद का नाम आप बदल के जानते हैं, क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहते हैं, हिंदी का एडिशन कहते हैं, और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भारतेंदु युग हो गया। अब द्विवेदी युग को हम लोग कल देखेंगे। छोटे छोटे पार्ट में हमने कहा है कि साहित्य को हम पूरा करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।